सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृश्यां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण विवाह करते हैं। अपने माँ बाप को भी चिंता है, यानी कोई भी बेटा हो बेटी हो उनके माँ बाप को चिंता होती है, अभी बड़ा हो गया 25 साल का हो गया है तो शादी करनी चाहिए। वसुदेव और देवकी को भी लगा, बहुत सारे पराक्रम किए, अभ्यास किया और बहुत सारे राजाओं को मारकर अभी द्वारका नगरी बसाई है। ये पराक्रम कभी किया है? शादी के पहले ही किया। और उसके अलग अलग गुण सुनकर ऐसा पराक्रमी जो भी पति होता है उसमें शारीरिक बल है, दिखने में श्यामवर्ण होने के बावजूद भी अतिशय सुंदर है, और केवल बाह्य गुण बाह्य शरीर अच्छा है ऐसा ही नहीं है, उसके आंतरिक गुण भी इतने अच्छे हैं, वो सभी को प्यार से अपना बनाता है। गोप गोपियों को अपना बनाया, मथुरा वासियों को अपना बनाया, सांदीपनी के ऋषि के आश्रम में भी सभी को अपना बनाया, गुरु को भी अपना बनाया। शत्रु के मन में डर पैदा करने वाला होने पर भी शत्रु उसके बारे में अनाप शनाप नहीं बोलते। शत्रुओं के मन में धाक है, जो दुष्ट विचारों वाले हैं उनके मन में धाक है। ऐसा सर्वगुण संपन्न ऐसा व्यक्तिमत्व कृष्ण का दिखता है। उसके गुण उधर उस समय तो कोई ऐसा टेलीकास्ट नहीं था, या तो मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया, बस कानों कान खबर आगे जाती थी, गांव गांव में चर्चा करते थे तो वह फैलती थी चर्चा। तो कृष्ण के गुण पूरे पृथ्वी में जिधर भी लोग रहते हैं वहां तक उनकी कीर्ति पहुंच गई है। और ऐसा युवान, उसके साथ कौन शादी करना नहीं चाहेगा? तो रुक्मिणी को भी ऐसा लगा कि मुझे भी शादी करनी है। उन्होंने तो, उनके पिता है भीष्मक राजा, वो विदर्भ यानी महाराष्ट्र का जो विदर्भ प्रांत है ना, वो एक राज्य है और उधर के राजा है भीष्मक। लेकिन भीष्मक अभी बूढ़े बन गए हैं, उनका पुत्र है रुक्मी और पुत्री है रुक्मिणी। और जरासंध ने भीष्मक को परास्त किया है, वो मांडलिक बना है, और रुक्मी तो उसका दोस्त बन गया जरासंध का। और शिशुपाल भी उसी के पक्ष में, वो तो कृष्ण की निंदा ही करता था। तो शिशुपाल और रुक्मी दोस्त है, जरासंध के वो पक्ष में है। तो रुक्मी ने ऐसा कहा घर में, और जरासंध की भी इच्छा थी कि इसकी शादी शिशुपाल के साथ की जाए। और शिशुपाल पशुवृत्ति वाला है, खाओ पियो मजा करो उन्मत्त रहो, यही उसकी वृत्ति है। और रुक्मिणी को ऐसा लगा, वो तय कर दिया, रुक्मी ने, अपने भाई ने तय कर दिया, भाई बलाढ्य है, भीष्मक को तो रिटायर कर दिया है, वो बूढ़ा बन गया है। भीष्मक की इच्छा थी कि रुक्मिणी की शादी कृष्ण के साथ हो जाए, लेकिन उसका कोई सुनते नहीं थे, अभी बूढ़ा बन गया। रुक्मिणी और शिशुपाल ने तय कर लिया कि शिशुपाल की
गले में वरमाला डाले रुक्मिणी, और जरासंध का सपोर्ट है रुक्मी को, तो कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है रुक्मी के सामने। और भीष्मक भी इच्छा होने के बावजूद भी वह कौन उसकी सुनता है। इसी प्रकार दूसरे एक मित्र थे भीष्मक के, तो वो भी राजा थे, और उसने राज्य देने के लिए, उसको राजा बनाने के लिए चाहा कृष्ण को, और कृष्ण को राजा बनाकर उसके साथ रुक्मिणी की शादी हो जाए। कृष्ण राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि उनके संग में, वृष्णि संग में ऐसी पद्धति थी, और राजा को ही दी जाए ऐसी रुक्मी की और जरासंध की ये अट थी कि कृष्ण के पास ये जाए नहीं। लेकिन स्वयंवर रचना चाहा भीष्मक ने, और सभी को बुलवा लिया स्वयंवर में, और राजा का ये करके ऑफर देके कृष्ण को भी बुलवाया भीष्मक राजा ने और उसके मित्र ने, कि आप भी आ जाना स्वयंवर में। सभी राजे आ गए स्वयंवर में, कृष्ण भी आ गए। कृष्ण ने सोचा कि देख लो कौन किधर है, क्या कौन किसके पक्ष में है, तो कृष्ण भी आते, लेकिन बाद में रुक्मी और जरासंध उस स्वयंवर को कैंसल कर देते हैं। स्वयंवर में हो सकता है कोई भगा ले जाए, कोई ऐसा कर दे, युद्ध हो जाए। ऐसी क्षत्रियों की शादी ऐसी नहीं होती थी उस समय, बड़ा युद्ध हो सकता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो इसका अंदाजा लेते हुए जरासंध और रुक्मी ने वो स्वयंवर कैंसिल कर दिया और सभी को भेज दिया वापस। अभी स्वयंवर कैंसिल होने के बाद अभी क्या किया जाए, रुक्मिणी को तो प्रश्न पड़ गया। रुक्मिणी पत्र लिखती है, अभी कृष्ण को देखा भी नहीं है, लेकिन उसके गुण सुने हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृश्याम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विश्यति चित्तम अपत्रपम में। तेरे गुण मैंने सुने, तू भुवन सुंदर है। भुवन सुंदर यानी पूरे भुवन में, त्रिभुवन में सुंदर ऐसा तेरा रूप है, और तेरा रूप और तेरे गुण सुनकर मैं तुझ पर आकृष्ट हुई हो। और वह सच्चा बोलती है, प्रेम पत्र लिखती है, लव लेटर, शायद पहला लव लेटर होगा, और वो भी देखा नहीं है फिर भी लिखती है। केवल गुणों को सुनकर, रूप तो देखा नहीं है, सुना है कि त्रिभुवन सुंदर है, लेकिन देखा नहीं है। उस समय फोटो भी नहीं थे ना, तो गुणों को सुना। क्या क्या गुण है, शीलवान है, चरित्रवान है, दुष्टों का संवार करने वाला है, सज्जनों का रक्षण करने वाला है, धर्म की संस्थापना के लिए उसका जन्म है, और मुझे भी वही काम करना है, रुक्मिणी ने सोचा। तो उसने पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद क्या क्या पत्र में लिखा है कि मेरे घर वाले मेरी शादी इन जाकलों के साथ, जाकल यानी लांडगे, लांडगे हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, लकड़ नहीं, लकड़ बग्गा तो अलग होता है। हाँ, क्या कौन सा? भेड़िया, भेड़िया, हाँ बराबर। हाँ, भेड़ियों के साथ, भेड़ी के साथ मेरी शादी होने जा रही है और मुझे बकरा बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं किसको आह्वान करूं? मैं तो मन से आपको वर चुकी हूं। कृष्ण को वो बोलती है, आपको मैं मन से वर चुकी हूं, मेरा पति मान चुकी हो, और अगर मैं इधर से भाग आऊं, समझो, तो तेरे जैसे शूरवीर मुझे स्वीकारेंगे नहीं कि तू भयभीत होकर आई है। अगर नहीं स्वीकारा तो ये डर है मुझ में, इसलिए मैं भागकर नहीं आती। दूसरा एक उपाय है, तू मुझे भगा कर ले जा सकता है अंधेरे में, रात में, लेकिन यह भी अच्छी बात नहीं है। मैं भाग कर आऊं, यह भी अच्छी बात नहीं है, और
तू भी मुझे भगा कर ले जाए अंधेरे में चुपचाप, ये भी अच्छी बात नहीं है। मेरी अभी शादी तय हो गई है शिशुपाल के साथ, ये भेड़िया के साथ, और मैं बकरा बनना नहीं चाहती, इतनी तेजस्वी है। मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी। सभी का विरोध है, घर वालों का और पूरे राज रजवाड़े है। फिर भी उसकी ये चाल वो कृष्ण को बताती है, तू पराक्रमी है, शूर है, वीर है, तुझे भी ऐसी भाग कर आई हुई लड़की के साथ शादी करना अच्छा नहीं लगेगा, और तू आएगा भगा कर ले जाएगा अंधेरे में तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा तुझे भी। तो क्या करना, मेरी शादी तय हो चुकी है, उसके पहले मैं गिरजा मंदिर में आने वाली हूं, यानी नगर के बाहर गिरजा मंदिर है, उधर मैं आने वाली हूं दर्शन करने के लिए। मेरे कुटुंब की रीत है। उधर से सभी के सामने मुझे तू भगा कर ले जाना, और सभी को परास्त करते हुए, युद्ध को छेड़ते हुए, सभी को आह्वान करते हुए मुझे भगा कर ले जाना। तो ये पत्र लिखती है, मुझे इससे बचा लो, और मुझे विश्वास है कि तू बचाएगा ही। तू तो जो भी भयभीत है उसको अभय देने वाला है, और मैं भयभीत इसलिए हूं, मैं मृत्यु से डरती नहीं हूं, लेकिन मेरा जीवन वह धर्म संस्थापना के लिए है। आपका जो ध्येय है जीवन का, उसी के लिए मेरा ध्येय है, और उसी के आपके साथ में रहना चाहती हूं। ये बड़ा पॉलिटिकल लेटर है, पॉलिटिकल लव लेटर इसको बोल सकते हैं। अभी इसमें अनायास कृष्ण का पराक्रम भी देखने को मिलेगा। उसको आह्वान दिया है, उसके पराक्रम को आह्वान दिया है, तो पराक्रम देखने को मिलेगा सभी के सामने। उसका पराक्रम देखने के बाद मैं वरमाला डालूंगी और भगा कर ले जाएगा। तो उसको कोई, क्षत्रिय की एक पद्धति थी उस समय, क्षत्रिय अपने मनमानी कर सकता था शादी के बारे में, लेकिन पराक्रम दिखा के वो ले जा सकता था। तो इस प्रकार सभी के सामने मुझे लेकर जाना, और मुझे कोई, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे नकारा जाएगा, या तो हो सकता है नकार सकता है कृष्ण। अगर स्वयं आएगा पराक्रम करेगा तो फिर स्वीकार ही करेगा ना, और पराक्रम भी देखने को मिलेगा। इन भेड़ियों के साथ मेरी शादी होने जा रही, वो भी नहीं होगी। और कौन सी भी लड़की जो पराक्रमी, शालीन होती है, कुलीन होती है, वह अच्छे पति को चाहती है। कैसा पति चाहिए? श्री कृष्ण जैसा चरित्रवान, उसके इंद्रिय उसके कब्जे में है, वह सभी से प्यार करता है। हजारों लड़कियां उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो सकती, इतना सुंदर भी है। फिर भी वो भी किसके साथ शादी करेगा? अभी इधर कृष्ण के पास उस सुदेव नाम का ब्राह्मण भेजती है, और ब्राह्मण को बताया कि कृष्ण को ये पत्र देना, और पत्र देने के बाद अभी समय कम है और निर्णय लेना जरूरी है, तू तुरंत जाना। सुदेव ब्राह्मण को बोलती है, ब्राह्मण जाता है, वो पत्र लेकर द्वारिका जाता है। ये कृष्ण सब पढ़कर कृष्ण सोचते हैं वह तुरंत निर्णय लेने वाले हैं, उसमें देरी करने वाले नहीं हैं। वह तीन बातों को सोचते हैं। एक तो मुझे अभी शादी करनी चाहिए, वसुदेव और देवकी की इच्छा है, और जो भयभीत है उसको आश्रय देना, निर्भय बनाना, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब सभी के साथ संबंध रखने हैं, धर्म संस्थापना करनी है, तो राजाओं के साथ, अलग अलग राजाओं के साथ संबंध बांधना जरूरी है, और उसका एक माध्यम होता है शादी। जैसे शिवाजी महाराज ने भी अलग अलग शादियां की, उसका कारण यही है कि अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग अच्छे बलाढ्य व्यक्तियों के साथ मेरा संबंध बन जाए। जिजा माता ने करवाई बहुत सारी शादियां शिवाजी की। वो शादी इसलिए नहीं की कि वो भोगी थे। कृष्ण ने भी इसलिए शादी नहीं की इतनी सारी कि वो भोगी थे। उन्होंने ये दीर्घ दृष्टिकोण रखा है कि ये संबंध हो जाए, और संबंध के कारण धर्म की संस्थापना हो जाए। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण,
कि ये जो दुष्ट लोग है ना, जरासंध और शिशुपाल जैसे, उनके तेवर देख लो, अगर मौका मिले तो उनका खात्मा करके आ जाओ। ये तीसरा कारण था। तो कृष्ण ने तुरंत बोला कि ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुदेव भी बोलते कि चलो मेरे साथ ही चलो। अभी उसको पूरा प्लानिंग मालूम है, रुक्मिणी कहां जाएगी, किधर जाएगी, वो पूरा प्लान बताया था। कृष्ण निकलते, अकेले निकलते हैं सुदेव के साथ और सारथी के साथ, पीछे से कुछ ऐसे साथीदार है, और निकलते हैं। इधर आते विदर्भ में। विदर्भ में आकर के स्वयंवर, अभी स्वयंवर तो पहले कैंसिल कर दिया था, अभी तो शादी है डायरेक्ट शिशुपाल के साथ। तो शादी के लिए कुछ दिन बाकी है, और उसके पहले दिन गिरिजा मंदिर में दर्शन के लिए आई। और दर्शन के लिए आते ही, दर्शन करके बाहर आती है तो वही खुद रुक्मिणी चलकर जाती है, कृष्ण उसको बुलाते हैं और वो रथ पर चढ़ती है। रथ पर चढ़ने के बाद कृष्ण को बोलती है कि तू पीछे हो जा, मैं रथ चलाती हूं। अभी रुक्मिणी भी कितनी शूरवीर होगी, रथ भी चलाना उसको आता होगा, इसलिए तो आगे बैठी रथ चलाती है। और कोई ऐसा न बोले कि बस भगा कर ले गया, मेरी इच्छा है और तू मेरा पति बने। और उसने ही रथ को हाका, और तू अभी इनको देखना, इनके साथ आह्वान करते हुए लड़ना। और वो सभी राजा है, अभी तो रुक्मिणी के सामने आसपास वो राजे है। तुरंत खबर मिलती है रुक्मी को। रुक्मी ने जरासंध को बोला, शिशुपाल को बोला, अलग अलग राजाओं को बोला। वो ससैन्य फिर पीछा करते और लड़ने के लिए तैयार हो जाते। लड़ते शुरू होते लड़ाई शुरू होने के बाद कृष्ण तो परास्त कर देते। शिशुपाल और जरासंध कृष्ण के पराक्रम देखकर भाग जाते हैं, और रुक्मी तो बड़ा तेजस्विता से लड़ता है, लेकिन वो बंधा जाता है, वो कैद हो जाता है। कृष्ण के सामने वो हार जाता है। कृष्ण पकड़ लेता है उसको, रुक्मी को। रुक्मिणी फिर बोलती है, ये हमारा भाई है, तो क्या चाहता है तू? तो मेरा भाई है तो तू छोड़ दे। हे कृष्ण, हमें तो दुश्मनी नहीं करनी है। वो हार गया है, तो उसने भी हार मानी और उसको छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद कृष्ण और रुक्मिणी आते हैं द्वारका में, और धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होती है तो धूमधाम से होती है। द्वारिका नगरी बसी है, पूर्ण सुवर्ण मय ऐसी द्वारका नगरी, सोने की द्वारका उसको बोलते हैं। ऐसी द्वारका नगरी, इतनी संपत्ति जमाई है कृष्ण ने। कृष्ण का तत्व ज्ञान ऐसा है, वो भोगी नहीं थे, फिर भी संपत्ति चाहिए अच्छा राज्य बनाने के लिए। इधर तो जरासंध आ नहीं सकता है, लेकिन कौन कौन उससे पक्ष में है, कौन कौन मेरे सामने लड़ा? वो शिशुपाल है, जरासंध है, बाकी भी राजे हैं, और उनको देख लिया। और इधर द्वारका पर तो जरासंध आक्रमण नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कैसे निकाला जाए, आगे सब प्लानिंग उसके मन में। शादी कर दी धूमधाम से। दो बातें, एक तो क्षत्रिय को पराक्रम करना होता है, अपनी बुद्धि और शरीर का बल ये उपयोग में लाना चाहिए, और अच्छे विचारों में उपयोग में लाना चाहिए। शादी करनी चाहिए तो किस लिए करनी चाहिए? धर्म संस्थापना के लिए, या तो जो भी अच्छे विचारों वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए शादी करनी है। शादी तो यज्ञ है होता है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ करने के लिए, ये महान यज्ञ मुझे करना है और उसके लिए मुझे शादी करनी है। वसुदेव देव की भी इच्छा पूर्ण हो गई, और संपत्ति जब है तो उसका प्रदर्शन भी होना चाहिए। मेरे पास संपत्ति है, लेकिन मैं गरीब जैसी शादी करूं तो ये अच्छा नहीं लगता। सभी को उसमें जो भी आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, और मैं कम हूं, संपत्ति होने पर भी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा ये भी दंभ है। और न होने पर भी दिखाना, ये भी दंभ है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर मैं शादी करता हूं, ये भी दंभ है। लेकिन पूरा होने के बावजूद भी बहुत ही छोटी शादी करना, या तो गरीब जैसी करना, ये भी दंभ है। तो ऐसा दंभ कृष्ण के जीवन में नहीं है। वो तो है तो धूमधाम से करते हैं शादी,
आगे का प्लानिंग कैसा करते हैं, आगे धर्म संस्थापना करनी है तो क्या क्या करना होगा, तो आगे की बात हम आगे करेंगे। आज के लिए कृष्ण को और रुक्मिणी को, माता रुक्मिणी को नमस्कार है।